हेलो दोस्तों, खुदो बदलाव बनिए जो आप इस दुनिया में देखना चाहते हैं। वेलकम टू लेट्स रिक्रिएट, जहां हम आपके छोटे से छोटे कॉन्सेप्ट को क्रिएट करेंगे एक अलग अंदाज में। तो टुडेज अवर रिक्रिएशन इज, देखिए हमने हिमाचल प्रदेश की जितनी भी लेक्स थी वो पूरी की पूरी कवर कर ली लोकेशन के साथ, और ये भी देख लिया कि उनके इंपॉर्टेंट कौन कौन से पॉइंट है जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछे गए हैं। अब हम क्या करते हैं, हमने अपना कॉन्सेप्ट तैयार कर लिया है। अब हम पढ़ेंगे सवाल जवाब कि हमें कितना जो हमने पढ़ा वो याद रहा। तो देखिए, ये हमारा हिमाचल प्रदेश। अब देखिए, ये हमारा लेक्चर नंबर 1 था जिसमें हमने क्या किया था, हमने देखा था डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है हमारी लेक्स का हिमाचल प्रदेश में। उसके बाद हमने अपने 10 लेक्चर में कवर की, बट विद एक एक डिस्ट्रिक्ट को हमने देखा और हमने देखा कि कैसे कैसे वहां पर लेक्स है और उनके बारे में इंपॉर्टेंट तथ्य। अब देखते हैं सवाल नंबर 1, सिलेक्ट द इनकरेक्ट कम्बिनेशन फ्रॉम द फॉलोइंग। ये दिया है हमारे को नीचे, इसे इनकरेक्ट देखना है। चंद्रताल लेक, रोहतांग पास, सोर्स ऑफ पार्वती रिवर, मानतलाई लेक, कराली लेक, कांगड़ा, प्राशर लेक, भाऊसेन। तो देखिए ऑप्शन में बोला गया है कि इनकरेक्ट कौन सा है। इनके सामने ये दे रखे हैं तो हमें देखना है कि ये जो इसके सामने लिखा है वो सही है या गलत। तो देखिए ऑप्शन में ये है 1 एंड 4, 2 ओनली, 1, 2 एंड 3 और 3 ओनली। अगर हम देखें चंद्रताल लेक, तो चंद्रताल लेक जब हमने पढ़ी थी तो हमने पास तो पढ़ा था, लेकिन रोहतांग पास पढ़ा था नहीं, हमने पढ़ा था बारालाचा पास। बारालाचा बारालाचा पास। तो इस वजह से ये वाला तो गलत हो गया। सोर्स ऑफ पार्वती रिवर, तो मानतलाई लेक जब हमने पढ़ी थी तो हमने ये पॉइंट देखा था। कराली लेक, तो देखिए कांगड़ा में हमने पढ़ी, हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में कांगड़ा में पढ़ा था करेरी, ना कि कराली। कराली हमने पढ़ा था शिमला, ये भी हमारा गलत हो गया। प्राशर लेक, प्राशर लेक पे बाहुसेन क्यों लिखा है इधर, क्योंकि प्राशर लेक पे आपको पता होगा प्राशर लेक के साइड में एक मंदिर का निर्माण किया गया है पैगोडा शैली में। वो किसने किया है, बाणसेन ने, ना कि भाहुसेन ने। तो ये वाली स्टेटमेंट भी गलत होगी। तो कौन कौन सी गलत होगी, 1, 3 और 4। कौन सी गलत होगी हमारी, 1, 3 और 4। तो देखिए इसका ऑप्शन क्या होगा, 1, 3 एंड 4। 1, 2 एंड 4 नहीं होगा, इसका होगा इनकरेक्ट पूछा है तो 1, 3 एंड 4। इसका ऑप्शन होगा हमारे पास 1, 3 एंड 4। यहाँ पर वो ऑप्शन नहीं है तो वो होगा 1, 3 एंड 4। अब उसके बाद कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट गिवन बिलो। हमें देखना है वाटर ऑफ करेरी lakes fall into Liun River. Kalasar Lake is related to Nagkat. Mahakali Lake is said to be protected by Shiva and blessed by Kali. Dal Lake is also known as Bhagsunath Lake. Choose the correct option. हमारे को 4 स्टेटमेंट दी है। अब हमें देखना है कि जो 4 स्टेटमेंट है वो सही है या गलत है। तो वाटर ऑफ करेरी लेक फॉल इन टू ल्यून लेक, तो ये सही है, कांगड़ा में पाई जाती है, ये हमने पढ़ा था अभी। कालासर लेक इज रिलेटेड टू नागकट, कालासर नहीं रिवालसर। देखिए रिवालसर, कालासर, सुखसर, सर है दोनों सब में, तो इसलिए नागकट किससे है, रिवालसर से। महाकाली लेक इज सेड टू बी प्रोटेक्टेड बाय शिवा एंड ब्लेस्ड बाय काली, तो महाकाली नहीं है, वो कौन सी है, मणिमहेश। महाकाली और मणिमहेश दोनों कहाँ है, चंबा में, तो मणिमहेश है जिसे प्रोटेक्ट किया गया है शिवा के द्वारा, वो ब्लेस्ड की गई है काली माता के द्वारा। ढल लेक इज आल्सो नोन एज भागसुनाथ लेक, तो ये हमारी स्टेटमेंट सही है। तो पूछा गया है करेक्ट, तो करेक्ट कौन सा हुआ, 1 एंड 4, तो ऑप्शन नंबर डी, हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो गया। उसका ज्यादा कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट पोंग लेक। हमने पोंग लेक देखी थी, आल्सो कॉल्ड एज रणजीत सागर लेक। इट इज डिक्लेयर एज रामसर वेटलैंड साइट इन 1983। दिस लेक दिस डिक्लेयर एज सेंचुरी इन 2002। पोंग डैम बिल्ड ऑन सतलुज रिवर इन 1960। चूज द इनकरेक्ट। हमें इस वर्ड को ध्यान से देखना है कि पूछा क्या गया है, करेक्ट या इनकरेक्ट, तो हम इनकरेक्ट को देखेंगे। आल्सो कॉल्ड एज रणजीत सागर लेक, तो इसे क्या बोला जाता है, महाराणा प्रताप सागर। तो ये हमारी स्टेटमेंट गलत हो गई, इनकरेक्ट पूछा ना, तो ये वाला। इट इज डिक्लेयर एज रामसर वेटलैंड साइट इन 1983। तो आपको पता होगा रामसर वेटलैंड कब बुलाया गया है, देखिए उसे 1983 में क्या बुलाया गया था, सेंचुरी। उसके बाद 1994 में इसको बुलाया गया था कि देश के लिए ये इंपॉर्टेंट क्या है, अंतर्भूमि है, वो बुलाया गया था। 2002 में इसे क्या बनाया गया था, रामसर वेटलैंड साइट, रामसर वेटलैंड साइट। तो देखिए सेंचुरी बनाया गया था 1983 में और रामसर वेटलैंड साइट 2002 में, तो ये दोनों स्टेटमेंट गलत हो जाती है। पोंग डैम बिल्ड ऑन सतलुज रिवर, तो हमारे को पता है पोंग डैम बना है कांगड़ा से कौन सी रिवर जाती है, ब्यास, ना कि सतलुज, तो ये वाली स्टेटमेंट इस वजह से गलत होगी। तो इनकरेक्ट पूछा गया है तो ऑल ऑफ द अबव, सारी की सारी हमारी स्टेटमेंट क्या है, गलत दी गई है ऊपर। अब कुछ वन लाइनर भी आते हैं। देखिए जैसे हमारे को पता है कि हिमाचल प्रदेश की पेपर अब कैसे हो गया है, पेपर 1 और पेपर 2, और पेपर 1 में अब कैसे आ रहे हैं, बिल्कुल फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं, वन लाइन स्टेटमेंट भी आ रही है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग लेक बिलोंग टू चंबा, ये हमारे को पता होना चाहिए। तो देखिए पंडोह, चंद्रनाहन,
चंद्रकूपताल, चंद्रताल। तो पंडोह देखे तो कहाँ है? मंडी में। चंद्रनाहन देखे तो कहाँ है? शिमला में। और चंद्रताल देखे तो कहाँ है? लाहौल एंड स्पीति में। तो चंद्रकूपताल कहाँ है हमारी? चंबा में। ये हो गया हमारे पास। देखिए 3 नाम आएंगे और ये हमारे को कंफ्यूज करेंगे। तो चंद्रकूपताल हमारी चंबा में, चंद्रताल हमारी ये कहाँ है हमारी? चंद्रताल लेक ये है हमारी लाहौल एंड स्पीति में, चंद्रनाहन है हमारी ये है हमारी शिमला में। ये हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग, देखिए ये हमारा सी ऑप्शन हो गया। विच लेक इज रिलेटेड टू परशुराम एंड जमदगनी जमदगनी। तो देखिए मानतलाई लेक, श्रिंगतियुंग लेक, रेणुका और लामा डल लेक। तो देखिए मानतलाई कहाँ है हमारी? कुल्लू। और इसके मामले में हमने ऐसा पॉइंट नहीं पढ़ा था। श्रिंगतियुंग कहाँ है? कुल्लू में भी नहीं पढ़ा था। लामा डल लेक चंबा। हमने पढ़ी थी रेणुका। रेणुका कौन थी? रेणुका थी परशुराम जी की माता। परशुराम भगवान की क्या थी? वो माता थी। उन्होंने क्या कर दिया था? अपने पिताजी इनके कहने पर क्या कर दिया था? अपनी माता के प्राण ले लिए थे। तो रेणुका कौन थी? परशुराम की माता थी। परशुराम ने अपने पिताजी जमदग्नि के कहने पर अपनी माता के प्राण ले लिए थे। तो हमने देखा कि वन लाइनर भी कैसे सवाल आ रहे हैं और अगर स्टेटमेंट बेस है वो भी कैसे सवाल आ रहे हैं। तो हमें जब भी सवाल सॉल्व करें तो हम ऑप्शन को देखें कि ये वाला कहाँ है, ये वाला कहाँ है और ये वाला कहाँ है। तो अंत में हम अपने आंसर पे पहुंच जाएंगे। ठीक है। तो हमने आज क्या देखे? हमने सवाल देखे कि कैसे कैसे सवाल प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। और अब देखिए ये हमारे जो अब पेपर 1 आता है उसमें ऐसे टाइप के सवाल आते हैं और HAS अलाइड वाले जो आते हैं उसमें स्टेटमेंट बेस्ड सवाल आते हैं। तो हमने दोनों देख लिए। तो आज के लेक्चर में हमने ये पूरा देख लिया। ये देखिए इसका आंसर रेणुका है। तो आज के लेक्चर में हमने सवाल देखे। आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू एंड देखते रहिए लेट्स रिक्रिएट।